कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेज में। आपको आज बायोलॉजी का तीसरा क्लास है। इसका क्लास है बायोलॉजी का तीसरा क्लास है, जिसमें हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम अर्थात पोषण के बारे में। इसके बारे में जैव प्रक्रम अर्थात पोषण के बारे में बात कर रहे थे। उसमें आपको पोषण के प्रकार बता दिए थे। उसमें आपको फिर पोषण का प्रकार बताए थे आपको 3 प्रकार, जिसमें एक था मृतजीवी पोषण, दूसरा था परजीवी पोषण और तीसरा था प्राणी सम पोषण। उसमें आप लोगों को मृतजीवी पोषण के बारे में बता दिए थे। किसके बारे में बता दिए थे? मृतजीवी पोषण के बारे में। आइए बढ़ते हैं उससे आगे और आज बात करते हैं परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण के बारे में। आज तारीख होगी आपको 15 मई 2026। किसी का क्लास है बायोलॉजी का, किसी का क्लास है बायोलॉजी का, ठीक है। चलिए आते हैं। उस दिन आप लोगों को मृतजीवी बता दिए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और सब पोषण के बारे में। परजीवी पोषण, इसके बारे में परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जिसे हम लोग जानते हैं किस रूप में? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस रूप में जानते हैं इंग्लिश में पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इस रूप में जानते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है इसका? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दो शब्दों से मिलकर, एक क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, पारा और साइटिक। कितने शब्दों से मिलकर बना है? पारा और साइटिक। कितने शब्दों से मिलकर बना है? पारा और साइटिक। जिसमें पारा का अर्थ होता है पास में, इसमें पारा, पारा का अर्थ क्या होता है? पास। पारा का अर्थ क्या होता है? पास। पारा का अर्थ क्या होता है? पास या बगल, या बगल, या पार्श्व, या पार्श्व होता है। और साइटिक क्या है? ये लिखा हुआ साइटिक। साइटिक जिसे क्या कहा जाता है? साइटिक का अर्थ होता है क्या? पोषण। साइटिक से बना क्या? साइटिक से बना है साइटोस। साइटिक से क्या बना है? साइटिक से बना है साइटोस। क्या बना है? साइटोस, जिसका अर्थ क्या होता है? पोषण। क्या होता है इसका अर्थ? पोषण। क्या बोल रहा है? पारा मतलब पास पास, मतलब जो आस पास रह करके, क्या? जो आस पास रह करके, अस्थाई या अस्थाई, जो हमारे आस पास रहकर, जो हमारे आस पास अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण। कौन सा पोषण कहलाते हैं? परजीवी पोषण। आइए लिखते हैं इसका परिभाषा। क्या लिखते हैं इसका? परिभाषा। लिखिए आप लोग, बोलते भी है और लिखते भी है, आप लोग भी लिखते जाइए। पोषण की वह विधि, किसकी वह विधि? पोषण की, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने, जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, किसके लिए? जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, जिसमें जीव अपने पोषण के लिए किसी पोषण के लिए दूसरे प्राणी को,
दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर, अस्थाई रूप से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण। कौन सा पोषण कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। कौन सा पोषण कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। अस्थाई या अस्थाई, जैसे दो का फल होता है, एक अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। तो ठीक है, तो आइए अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसका? एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पूछ देगा आपको गोल कृमि किस प्रकार के पोषण में आएगा, तो क्या बोलिएगा? परजीवी पोषण। किस पोषण में? परजीवी पोषण में। तो लिखिए इसका एग्जाम्पल। कवक, जीवाणु, कवक, जीवाणु, गोल कृमि, क्या? गोल कृमि, गोल कृमि। उसके बाद हो गया आपको हुकवर्म, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी आदि। क्या? आदि। यहाँ पे आदि का खाने वाला आदि नहीं है, मतलब और भी इसका क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? प्राणी संपोषण। कौन सा है? प्राणी संपोषण। चलिए लिखिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है? प्राणी संपोषण। 3 नंबर पे क्या लिखा है? प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण है? प्राणी संपोषण। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? होलोजोइक, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए इसमें आपको इसका हिंदी जो नाम लिखा है ना, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्राणी मतलब प्राणी संपोषण। क्या लिखा है? प्राणी संपोषण। सम मतलब क्या होता है? जैसे, मतलब प्राणी के जैसे। किसके जैसे? प्राणी के जैसे ही वो भी क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। किसके जैसे पोषण करते हैं? प्राणी के जैसे ही क्या करते हैं? पोषण करते हैं। इसमें कितने शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्द से। एक है होलो
और एक है जोइक। एक है होलो, एक है जोइक। आइए जानते हैं होलो का अर्थ क्या होता है। होलो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होलो का अर्थ, होलो का अर्थ है पूर्ण रूप से। या किस रूप से? पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, या पूरी तरह से, या पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से। जोइक। और क्या बच गया? जोइक। जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा। इसके जैसा जोइक। जोइक का अर्थ क्या हो गया? जंतु जैसा। देखिए नाम में ही छिपा है, जंतु जैसा, पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, उसी के जैसा क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। आइए लिखते हैं इसका परिभाषा। वैसा पोषण जिसमें प्राणी, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी, जिसमें प्राणी, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, अपना भोजन ठोस या, अपना भोजन ठोस या, ठोस या तरल, ठोस या, ठोस या तरल, ठोस या तरल के रूप में, तरल के रूप में, तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने, भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। की विधि द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण। क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे, क्या? जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? अमीबा। क्या आएगा? अमीबा। मेढक, मेढक। मनुष्य, मनुष्य आदि, सब किस में आएगा? सब आपको प्राणी संपोषण में आएगा। प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, जोइक अर्थात जंतु जैसा, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण। क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण। यहाँ तक आप लोग समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। ये खत्म हुआ। आप पढ़ेंगे क्या? पौधों में पोषण। किसमें पोषण? पौधों में पोषण। लिख लीजिए आप लोग। लिख लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, लिख लीजिए।
लिए आप लोग। आइए बढ़ते हैं आगे। पौधों में पोषण, इसमें पोषण, पौधों में पोषण। चलिए क्या है टॉपिक? पौधों में पोषण, इसमें पोषण, पौधों में पोषण। टॉपिक का नाम क्या है? पौधों में पोषण। पौधों में भाई पोषण जो है ना, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है स्वपोष, वैसा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना ले। वैसे पौधे को किस में रखेंगे? स्वपोषी में रखेंगे। किस में रखेंगे? स्वपोषी में। वैसे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं उसको दो कैटेगरी में रखा गया है। कितने कैटेगरी में रखा गया है? दो कैटेगरी। एक है मृतजीवी और दूसरा है परजीवी। एक है मृतजीवी और दूसरा कौन सा है? परजीवी। आइए तो मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी पौधा अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करते हैं। मृतजीवी पौधा अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करते हैं, ठीक है? जैसे गोबर छत्ता, जैसे गोबर छत्ता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मशरूम। क्या कहते हैं? मशरूम। और हो गया एक होता है मृतजीवी। एक कौन सा होता है? मृतजीवी। वो जो है ना अपना पोषण किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे अमरबेल, जैसे अमरबेल। आइए, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बना लेता है, जो किसकी उपस्थिति में? जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं, उसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जी कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभाजित